मैंने जैसे ही गाड़ी यहाँ एंटर करी मैं शॉक हो गया एकदम। मुझे सामने आटे के कट्टे दिखे। मैंने कहा ये कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ, कहीं मैं ऐसे आदमी के पास तो नहीं आ गया हूँ किसी फैक्ट्री में जहाँ पर फूड बिजनेस हो रहा है। मैं एज अ बनिया कम्युनिटी में था तो बंदा बोलता था कि भैया इसकी शादी इसलिए नहीं हो रही थी मेरी कि मैं जॉब कर रहा था। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि आज की तारीख में क्या अपॉर्चुनिटी किसी के पास भी है रियल एस्टेट में या अदरवाइज भी। रियल एस्टेट में कोई भी अपना किस तरीके से वो बना सकते हैं, अपनी जगह कैसे बना सकते हैं, क्या स्पेस अभी बाकी है या अंशुल जी ने सब कुछ घेर लिया है। स्वेंकी कार्स मतलब एक गेड़ी रूट बहुत फेमस है यहाँ पे सेक्टर 8 में। गेड़ी रूट पूरे वर्ल्ड में कहीं गेड़ी रूट नहीं, चंडीगढ़ में गेड़ी रूट गाना नहीं है ना, गेड़ी रूट बहुत विद इन 5 years मैंने देखा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स डबल हो गए। 2019 में जो रेट थे यहाँ पर उससे रेट 2 times ऑलमोस्ट 2x हो गया। हाँ, और कहीं कहीं पे 3x भी हो गए। 3x भी हो गया। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट और कहाँ तक ये लिमिट जाती है। देखिए बॉस, अगर जो मेन चंडीगढ़ की बात करूंगा, मेरे पास सबसे सस्ता घर चंडीगढ़ के अंदर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है जो कि 30 साल पुराना फ्लैट है। अच्छा, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड। ओके, ठीक है, उसके अलावा 1 करोड़ से नीचे कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। और अभी एक लिस्टिंग हुई है यहाँ पे 200 करोड़ की गेट के सामने, 12 कनाल का घर है, तो वो 200 करोड़ का एक मकान। बेसिकली जो चंडीगढ़ रीजन है ना, ये बहुत ज्यादा कैटर करता है J&K को, ओके, हिमाचल को, ठीक है, उसके बाद पंजाब, हरियाणा। तो बेसिकली ये गेटवे है 5 जगहों को गेटवे। यस, ठीक है। सो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट की अगर मैं चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर के एरिया में बात करूं तो 1-1.5 करोड़ रुपए में अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है। एक जड़ समेत आपको विला तो मिल जाएगा, वो चाहे वो पुराना है। वो बड़ी सिंपल सी बात है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी इन्होंने पकड़ रखी है, मकान ये बेचते हैं, कपड़े ये मदर्स को बेच देते हैं। तो ये ऐसे बनिए जिनके पास तीनों बिजनेस है। नमस्कार, सत श्री अकाल, दिस इज राजन अगेन द डील मेकर। आज आपके लिए लेके आया हूँ नोएडा से थोड़ा दूर एक ऐसी जगह पहुंचा हूँ जहां पर मेरे पास एक अच्छे खासे सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर इन रियल एस्टेट मेरे साथ बैठे हैं, जिनको लगभग 4 साल हो गए हैं इन्फ्लुएंसिंग इन रियल एस्टेट करते हुए। जैसा कि मैंने आपसे सबको प्रॉमिस किया हुआ है कि जितने इंडिया के एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग रियल एस्टेट पे थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं, आज उन सब लोगों में से एक बड़ी हस्ती मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इनके मैं सिर्फ फॉलोअर्स अगर गिनवा दूं तो इनके 7 लाख फॉलोअर्स तो है यूट्यूब पर, 3 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर और 2 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। सो टोटल मिला के 1 मिलियन फॉलोअर्स से ऊपर हैं। ही इज अ सेलिब्रिटी इन हिमसेल्फ। जो काम इन्होंने पिछले 4 साल में किया है, मुझे 24 साल हो गए हैं, मैं खुद नहीं कर पाया हूँ। तो इतनी फॉलोइंग बनाना, इतनी कम्युनिटी क्रिएट करना, उस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्टिव रहना, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। और आज हम बात करेंगे इनसे इस बारे में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए निकल के आ सकती है रियल एस्टेट में। नॉट ओनली के डायरेक्ट सेल्स एक प्रोसेस है कि आप सिर्फ मकान बेचोगे तो ही कुछ हो सकता है। ये सब बातें आज हम पता करेंगे टेक्नोक्रेट अंशुल से। हेलो अंशुल, हाउ आर यू? फाइन, आपका बहुत बहुत वेलकम है। पहले तो चंडीगढ़ पे आया, थैंक यू वेरी मच हमारे को शूट करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। सो अब हम चंडीगढ़, मोहाली पहुंच गए और टेक्नोक्रेट अंशुल के साथ बैठे हैं। तो मैंने जैसे ही गाड़ी यहाँ एंटर करी मैं शॉक हो गया एकदम। मुझे सामने आटे के कट्टे दिखे। मैंने कहा ये कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ, कहीं मैं ऐसे आदमी के पास तो नहीं आ गया हूँ किसी फैक्ट्री में जहाँ पर फूड बिजनेस हो रहा है। तो अंशुल जी ये बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, और लेकिन सामने आप खड़े भी थे तो मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि यार ये बंदा खाने का सामान बेचता है या रियल एस्टेट बेचता है। तो क्या आपका थोड़ा सा मेरे को बैकग्राउंड में ये बताओ कि ये बिजनेस कहाँ है, कैसे है, इसमें फूड बिजनेस कैसे है, और आप रियल एस्टेट में कहाँ से आ गए, फूड बिजनेस में कहाँ से जंप कर लिया आपने? देखिए बॉस, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है इंजीनियरिंग के बाद। मैंने 4 साल एमएनसी में जॉब करी है, गुड़गांव में भी मैंने 1 साल जॉब की है। उसके बाद मेरा फैमिली बिजनेस था, फ्लोर मिल का हमारा फैमिली बिजनेस है चंडीगढ़ में लास्ट 40 ईयर से।
तो 40 साल से? हाँ 40 साल से। तो ये लॉन्ग टाइम। मैं एज अ बनिया कम्युनिटी में था, तो बंदा बोलता था कि भैया इसकी शादी इसलिए नहीं हो रही थी मेरी कि मैं जॉब कर रहा था। अच्छा। कि बनिया हाँ, कम्युनिटी बनिया तो व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं, जॉब क्यों कर रहा ये था? जॉब क्यों कर रहा है? Correct. तो फिर वो छोड़ के जॉब, इट वाज वेल पेड जॉब, तो मैंने छोड़कर फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया 2012 में। लेकिन 2015 में मुझे ऐसा लगा स्टार्टअप का बड़ा कल्चर था, तो मैंने एक पेरेंटिंग वेबसाइट स्टार्ट करी। उस टाइम पे पेरेंटिंग का बड़ा था, तो मैंने 2019 तक पेरेंटिंग वेबसाइट के ऊपर बहुत वर्क किया। ओके। राइट नाउ इट्स टॉप मोस्ट 10 पेरेंटिंग वेबसाइट्स में से इंडिया में से एक है वो। ओके, वेरी गुड। एंड ये एक और बात पता लगी है हमें। और रिसेंटली एक कंपनी ने अप्रोच किया था टू टेक ओवर दैट, मैं ब्रांड का नाम नहीं रिवील कर सकता, लेकिन उन्होंने मुझे टेकअप लिया था। लेकिन 2019 में मुझे किसी ने बोला कि आप लोग पेरेंटिंग के ऊपर इतना काम करते हैं, तो आप क्यों ना रियल एस्टेट पे काम कीजिए। अच्छा। तो मैंने भी देखा यार रियल एस्टेट पे काम करना सही है, कि हम प्रमोशंस बच्चों की करते थे, किड्स के कुछ प्रोडक्ट्स आते थे हमारे पास, हम उनको रिव्यू करते थे और चीजें। मैंने देखा, रिसर्च किया, रियल एस्टेट हर जगह पे बॉस, हर जगह। हर जगह इन द सेंस कि अखबार खोलोगे तो रियल एस्टेट मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। एफएम पे क्या बज रहा है? रियल एस्टेट बज रहा है। मैं इनके बारे में एक बात और बता दूं, एक बात मेरे को याद आ गई, इनको रोक रहा हूँ, सॉरी। वो बड़ी सिंपल सी बात है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी इन्होंने पकड़ रखी है, मकान ये बेचते हैं, कपड़े ये मदर्स को बेच देते हैं। तो इन्होंने तीनों फैक्टर्स पकड़ रखे हैं। अपना जो बेसिक कहते थे ना आज से 100 साल पहले, कि अगर आपका धंधा रोटी का हो, कपड़े का हो या मकान का हो, तो आप फेल नहीं हो सकते। तो ये ऐसे बनी है जिनके पास तीनों बिजनेस है। तो बताएंगे अंशुल जी। तो 2019 में मैंने स्टार्ट किया एज अ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसिंग, तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। ओके। इस टाइम पे मेरा इंडिया का 3rd लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल है। वेरी नाइस। 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे से आगे सिर्फ 2 ही लोग हैं इंडिया के अंदर। Okay. और अगर जो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी देखेंगे, शायद मैं 3rd नंबर पे ही हूँ, क्योंकि इतनी फॉलोइंग रियल एस्टेट में किसी के पास नहीं होती यूट्यूब के obviously. इट्स अ नीच स्पेसिफिक, वेरी नीश मार्केट, वेरी नीश मार्केट। यस। द थिंग इज दैट इंस्टाग्राम की मेरी 2 लाख की फॉलोइंग है, जैसे आपने बताया, और फेसबुक पे मैंने 3 लाख की फॉलोइंग 3 लाख। तो इस तरीके की फॉलोइंग। और एक और बात बताऊंगा, मैं पिंटरेस्ट पे मेरी 1 मिलियन व्यूज हैं हर मंथ। एवरी मंथ 1 मिलियन व्यूज, दैट इज अ वेरी गुड नंबर। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, और अब आपके साथ बैठा हूँ। इट्स ऑनर फॉर मी। यस। सो आप फूड बिजनेस से रियल एस्टेट शोकेस बिजनेस में आए। सो मैं अगर इसको अपने तरीके से समझूं, तो जैसे रियल एस्टेट सिर्फ बेचना एक आज तक हमें समझ आता था, आज हम ये सारे कैमरा और माइक और ये सब कुछ लेके बैठ गए हैं, और हम इस वक्त बैठ के रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं। तो टाइम्स हैव चेंज, ठीक है। सो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि आज की तारीख में क्या अपॉर्चुनिटी किसी के पास भी है रियल एस्टेट में या अदरवाइज भी, कि अगर वो एक फोन, एक कैमरा उठा के चल पड़ता है अपनी सोच लेकर, तो कहाँ तक जा सकता है? आपने क्या क्या अचीव किया अभी तक? जैसे आपने वो भी ऑफ द कैमरा बता रहे थे, थोड़ा सा ये बताइए कि आप कौन कौन सी कंपनीज के साथ एसोसिएट हो चुके हैं, किन लोगों ने आपको एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया है, ये सब थोड़ा सा जरा व्यूअर्स के लिए बताइए। देखिए बॉस, जब आप एक रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ साथ आप एक सोशल मीडिया के बिजनेस में आते हैं, तो आपको सबसे पहले तो आपको फिट रहना है। तो क्या है कि मुझे वेट को अपना सेलिब्रिटी की तरह मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज क्या है कि आप कैमरे के सामने कुछ मोटा नजर आएगा। Yes. दूसरी बात ये है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, उसको सोशल मीडिया पे डालने के लिए एफर्ट लगता है। एफर्ट लगता है, यस। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। यस। ठीक है। तीसरी बात है कि आपको हमेशा वैल्यू ऐड करना है किसी भी व्यूअर के। अगर जो आप ऑडियंस को कोई वैल्यू दे रहे हैं, देन ओनली ही विल सब्सक्राइब यू, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। हाँ। आपको पढ़ना है उसके बारे में, देन ओनली यू कैन टॉक अबाउट इट। जो सर्विस आप दे रहे हो वो फ्री है। फ्री है, यस। ठीक है। फ्री से हम उसे बेचेंगे, बाद में बेचेंगे, लेकिन पहले हमें फ्री में उनको सर्विस देनी है। उनको बताना है कि यस मेरे पास एक नॉलेज है, तभी सर वो हमें फॉलो करता है। और वो सर्विस कुछ सालों तक देनी है, कंसिस्टेंट डेली देनी है। उनको नया कुछ चाहिए। आपने मेरी कुछ रील्स देखी होंगी, मैं मतलब कभी कहीं पे बैठ रहा हूँ, कभी कूद मार रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। वी हैव टू बी फिट एंड फाइन। और अक्षय कुमार की तरह हमें नाचना पड़ता है, तभी रियल एस्टेट बेचने के लिए नाचना पड़ेगा। ये मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था। तो रियल एस्टेट के लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, एफर्ट्स मार रहे हैं। तो जितनी भी कम्युनिटीज हैं,
वो सारा काम कर रहे हैं और कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं। Correct. लेकिन मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी। मैं जितने भी अपने व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, आप कोई भी फील्ड खेल रहे हैं, मान लो आप क्रिकेट भी कर रहे हैं, आप क्रिकेट का आपको शौक है, तो क्रिकेट के ऊपर आप डेली एक रील बनाएं। ओके। The thing is कि रील आजकल वर्क कर रही है, हाँ। पीपल आर पुटिंग अप द शॉर्ट्स ओनली। कहीं हाँ। पे भी आप चले जाएं, लोग 8 घंटे अपने मोबाइल पे ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं। मैं लास्ट वीक मंथ में सिंगापुर में था, तो वहां पर भी लोग ऐसे ही हुए ऐसे थे, कर। ठीक है ना। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड यही कर रहे यही कर रहे हैं। हैं। तो हमें रील्स में आना है, तभी हम लोग हाँ। ग्रो कर पाएंगे। Correct. तो मैं जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप खाना भी बना रहे हैं, कोई हाउसवाइफ है वो खाना भी बना रही है, तो खाने को भी आप शोकेस ऐसे कीजिए रील में। हमारी लाइफ एक स्टोरी हो गई। लाइफ एक स्टोरी है, तो हम और लोग उस स्टोरी को उसमें आपसे grow कर शूट सकते हैं। करना है। सही बात। सो अभी जो आप करंट मॉडल है आपका, उसमें आप बेसिकली जो घर हैं उनको शोकेस करते हो, कंपनीज आपसे कोलैबोरेट करती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से आपको एक इनकम क्रिएट होती है, और आपके जो ये शोकेस जितना भी आप करते हो, इससे भी एक लीड जनरेशन होता है जैसे आपने बताया, और वो लीड शेयरिंग के लिए आपने आगे एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि उस लीड शेयरिंग पे जो भी बिजनेस क्रिएट होगा वहाँ से आपको इनकम, वो डायरेक्ट इनकम है आपकी। और उसमें हमने आज जोड़ दिया कि अगर आज आपके पास नोएडा की लीड आती है तो हम पहुंच गए, तो हम वो एक गैप फिल कर रहे हैं। सो इसके अलावा टेक्नोलॉजी में या रियल एस्टेट में, मैं स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट में कोई भी अपना किस तरीके से वो बना सकते हैं, अपनी जगह कैसे बना सकते हैं, क्या स्पेस अभी बाकी है या अंशुल जी ने सब कुछ घेर लिया है? नहीं, देखिए क्या होता है कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फंडा है कि जो भी नया क्रिएटर आता है ना, सोशल मीडिया उसको हमेशा से ऊपर लेके आने की कोशिश करता है। एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है कि आप नया पेज स्टार्ट करेंगे, तो वो ऊपर जाएगा। इट विल बूस्ट फॉर एटलीस्ट, अगर जो 6 मंथ्स आप कंसिस्टेंट है, तो इतना जो मैंने समझा है कि अगर 6 मंथ्स आप डेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब डेली आप कुछ ना कुछ डाल रहे हैं और सेम टाइम पे डाल रहे हैं, इट विल ग्रो। उसको लगेगा कि वो प्लेटफॉर्म को लगेगा यस यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको तो थोड़ा सा तो दिखाएं, इसको ऊपर लेके ठीक है। जब वो एक बार ऊपर बूस्ट मिलता है ना, फिर बंदे को एनर्जी आ जाती है, यस मेरा अब काम मेरे चल को लोग देख रहे हैं, तो अब तो, मैं मेहनत तो फिर करनी वो है। मेहनत मल्टीप्लाई होती रहती है। जो 4 साल पहले मैं मेहनत कर रहा था, आज 5 गुना मेहनत कर रहा हूँ। व्यूज फिर भी कम आते हैं, लेकिन पहले बहुत बहुत अच्छे व्यूज थे, क्योंकि कोविड के टाइम पे सारे लोग ऑन फोन थे और कोई काम नहीं था, अपना घर बैठे थे, या तो खाना बना रहे थे या वीडियो देख रहे थे। करेक्ट। तो इसलिए है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा स्पेस है। मैं कहूँगा कोई भी छोटा मान लो आप नोएडा के पास हैं, तो नोएडा में के पास कोई भी छोटा सा शहर होगा जो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, तो आप उधर की ही वीडियोस डालनी शुरू करें, तो इट विल ग्रो। देयर इज स्पेस। देयर इज ऑलवेज स्पेस। अभी अंशुल ने कब्जा पूरा नहीं किया, क्योंकि आई थिंक पूरा इंडिया पड़ा है, बहुत छोटे छोटे शहर, बहुत सब रियल एस्टेट अब जगह है, जैसा कि आपने बोला, तो इट इज अ गुड थिंग। अब मेरे को ये बताओ, जब आप मोहाली के इतने प्यारे प्यारे मकान, तो आपकी ऑडियंस कहाँ पर? ठीक है बॉस, एक गाना बहुत मशहूर है, बना दूं घर चंडीगढ़ में। यस। तो ऑल ओवर वर्ल्ड बंदे ने छोड़ा और सिर्फ चंडीगढ़ में घर बना रहा है। हाँ। कोई पूरे वर्ल्ड में ऊपर गाना नहीं बना कि मैं लंदन में घर बना दूंगा तेरा। हाँ। क्यों बना दूंगा चंडीगढ़ में। बना दूंगा चंडीगढ़ में। क्यों बना? क्योंकि चंडीगढ़ में लग्जरी बिकता है। ओके। देयर इज ऑलवेज लाइक बड़ी आपने अभी आए हैं तो आपने देखा होगा ग्रीन रोड्स, ठीक है, ट्रैफिक बड़ा स्लो है, आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में 15 मिनट्स में ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि नोएडा में आप 15 मिनट्स में नोएडा ही नहीं कर गाड़ियां भी बड़े आराम से चलती हैं। यहाँ एक बात मैंने देखी, ड्राइवर को बोला भी मैंने कहा अगर पूरा हिंदुस्तान ऐसे चलने लगे ना जैसे कि यहाँ चल रहा है, उधर कैमरास लगे ना बॉस, आपके घर चला ना जाएगा। तो वो उनका डर है, उनका डर है। तो अच्छी बात है, अच्छी बात, वो अच्छी बात है। तो ऑडियंस कहाँ से चंडीगढ़ बॉस के लिए, मेरा- मोहाली के लिए कहाँ से? मेरी ऑडियंस ऑल ओवर वर्ल्ड है, Okay. क्योंकि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सारे में भाई हमारे वहाँ सारे बैठे हैं। पंजाबी भाई उधर बैठे हैं, पंजाबी भाई उधर बैठे हैं। पंजाबी, हरियाणा, दिल्ली के सारे। तो ऑडियंस ऑल ओवर इंडिया की है मेरी, और ऑल ओवर वर्ल्ड की है। ऑल ओवर वर्ल्ड, सॉरी हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड की ऑडियंस है मेरी। और पहले बार मैं बड़ा खुश होता था कि मुझे यार यूएस में किसी का फोन आना रात को 11 बजे, सर मैं यूएस से बोल रहा हूँ मुझे मकान दिलवाओ। तो मैं बड़ा एक घंटा बात करनी और सोचना यार वाह यार मेरे लिए यूएस में बंदा देख रहा है। और उन्होंने ना फोटो भी भेजनी कि इतने बड़े एलईडी टीवी के ऊपर उन्होंने मेरी वीडियो लगाई हुई है, यार यूएस में मुझे देखा जा रहा है, तो मजा आता था। लेकिन द थिंग इज कि 2 तरह के कस्टमर आते हैं बॉस, उसमें भी यूएस वाले बंदे ना कि देयर इज नो वन टू टॉक विद देम,
ठीक है, वो मुझे कॉल कर रहे हैं, एक एक घंटा बात कर रहे हैं। पहले मैं बड़ा खुश होता था, लेकिन बाद में मुझे लगा आपको समझ में आया कि वो तो बात करने के लिए फोन कर रहे हैं। ओके। दूसरा कस्टमर और निकला उसके अंदर से एक, कि वो बंदा क्या कर रहा है कि उसके अपनी प्रॉपर्टी है यहाँ पे चंडीगढ़ में, अच्छा, ठीक है, तो वो वैल्यूएशन लगा रहा है अपनी प्रॉपर्टी की। वो मुझे ये नहीं बता रहा, वो मुझे बता रहा है कि मुझे खरीदना है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये 500 गज का घर कितने का मिलेगा। ओके। लेकिन वो वैल्यूएशन लगा रहा है, क्योंकि वो 5 साल पहले क्या था उसको पता नहीं कि आज की वैल्यू क्या है। एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है। हाँ, तो इस तरीके के कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, और कस्टमर्स तो दुनिया भर के आते हैं। और कस्टमर की बात छेड़ी आपने, तो कस्टमर की बात करूँ मैं, मेरे पास 5 तरह के कस्टमर हैं। ओके, ये इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, तो 5 तरह के फर्स्ट कस्टमर आता है, सर मुझे घर खरीदना है, दिलवा देंगे बस। इंडिपेंडेंट विला होगा, जिम टॉप पे होना चाहिए, एक तरफ पे स्विमिंग पूल होना चाहिए, एक में बार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पार्क फेसिंग होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, कॉर्नर का होना चाहिए। ओके। अब घर में, और घर में क्या चाहिए, बजट कितना है, 50 लाख। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो वो कस्टमर नहीं है। हाँ, ठीक है। दूसरा कस्टमर मैंने आपको एनआरआई वाले बताया कि वो फोन कर रहा है कि क्योंकि उसको सिर्फ बात करनी, उसको टाइम पास करना। हाँ। तीसरा कस्टमर वो है कि वो मुझे फोन कर रहा है, सर मुझे घर खरीदना है, लेकिन वो प्राइस नहीं बता रहा कि मुझे क्या बजट, अपना बजट नहीं बता रहा। जो बजट नहीं बता रहा मेरे लिए, वो कस्टमर नहीं, वो कस्टमर नहीं। ठीक। अब आपको बताना तो पड़ेगा ना कि मुझे 1 करोड़ का लेना है, 2 करोड़ का लेना है, 3 करोड़ का लेना है, तो घर तो बताना ही पड़ेगा। चौथा कस्टमर वो है कि वीआईपी कस्टमर। एक बारी मुझे क्या हुआ कि मैं बैठा था ऑफिस में, मुझे फोन आया, सर आपसे मिलना। मैंने लोकेशन सेंड कर दिया, जैसे आपने मुझे भेजा तो लोकेशन सेंड, मैंने देखा पुलिस ही पुलिस। तो भाई साहब क्या हो गया, पुलिस इतनी, 2 गाड़ियां आगे 2 गाड़ियां पीछे, और एक बंदा निकल के आ रहा है, डीआईजी ऑफ पुलिस। अच्छा, वीआईपी कस्टमर, वेरी नाइस। ठीक है। तो ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं। उसके बाद कोई हाँ, घर तो सबको चाहिए, घर तो सबको चाहिए। सेलिब्रिटी आ रहा है, कोई मतलब फिल्म स्टार्स बहुत रहते हैं, पे पंजाबी मूवीज बहुत शूट होती है, तो पंजाबी फिल्म स्टार्स बहुत आते हैं, उस तरीके के कस्टमर्स बहुत आते हैं। तो ऐसे कस्टमर, जजेस बहुत आते हैं मेरे पास, क्योंकि वो इंटरेक्टिव नहीं होते। तो आज हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है कि आज हमारे नेटवर्क में अंशुल जी जुड़ गए हैं। अंशुल जी के नेटवर्क में जो कुछ भी जुड़ा हुआ था वो, और यही हमारा कॉन्सेप्ट सिंपली यही है कि हम अपना नेटवर्क पूरे इंडिया में बनाना चाह रहे हैं। थ्रू दिस पॉडकास्ट हम सब लोगों से मिलना चाह रहे हैं। और 5वां कस्टमर वो है जो लेने आ रहा है असली में, ठीक है। लेने में 4 तो आपके कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रियल एस्टेट नहीं खरीदा, वो सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है। वो चौथा 5th कस्टमर है कि वो टाइम देगा, उसको बजट भी बताएगा, उसके बाद वो बताएगा कि मुझे ये चीज खरीदनी है, वो स्पेसिफिक होगा, और वो आके देखेगा, क्वालिफाइड और वो लेगा। लेकिन आई थिंक इन सब उस क्वालिफाइड क्लाइंट तक पहुंचने के लिए आपको ये सब जो ऑडियंस है उसके थ्रू होके जाना ही दैट इज द प्रोसेस। सो चंडीगढ़ में जैसे आपको 4 साल हो गए, चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर, खरड़, पंचकुला, ये 5 टोटल लोकेशंस हैं। पहले तो इसको ट्राई सिटी बोला जाता था, 5 सिटी क्यों नहीं बोल रहे। बट अगर हम थोड़ा सा रियल एस्टेट के बारे में बात करें, आपकी थोड़ी सी इंसाइट लेना चाहूँगा कि क्या चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर, पहला क्वेश्चन मेरा कि क्या ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट लोकेशन हैं, और अगर हैं तो क्यों हैं, भाई यहाँ कोई अगर इन्वेस्ट करेगा तो क्यों करेगा, एक तो क्वेश्चन मेरा ये है। और ट्रेंड क्या रहा है इस सिटी का पिछले 5 साल 10 साल में, आपने वर्किंग पूरी कर रखी है कि इतने % ग्रोथ हुई है, लोगों के पैसे बढ़ गए हैं, रहने के लिए तो बहुत खूबसूरत जगह है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इफ यू कैन टेल मी ऑन दैट। देखिए, विद इन 5 इयर्स मैंने देखा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स डबल हो गए। 2019 में जो रेट थे यहाँ पर, उससे रेट 2 टाइम्स हो चुके, 2x हो गया। हाँ, और कहीं कहीं पे 3x भी हो गए। 3x भी हो गया। 3x क्यों हुआ है कि आफ्टर कोविड वेव ना, देयर वर पीपल जो अपने पैसों के बैग लेके आए दिल्ली से, उन्होंने उधर करवुल बाग में 100 गज की कोठी बेची 10 करोड़। अच्छा, यहाँ पे 10 करोड़ का उस टाइम पे आपको एक बढ़िया शोरूम मिल जाता था, और एक 500 गज का घर मिल जाता था। तो ऐसा था कि लोग पैसे भर भर के थैलियां लेके आए हैं कि हमें घर ले लीजिए, क्योंकि दिल्ली ओवर क्राउडेड हो गया था। तो लोग आए हैं दिल्ली से और बिग सिटी से, मुंबई से, तो यहाँ पर वो रहना शुरू किया। और आप ये कह रहे हो कि देयर इज वन फैक्टर, अगर मैं पिक कर पा रहा हूँ, माइग्रेशन टू चंडीगढ़ फ्रॉम a city like Delhi also. Delhi, yes. Okay.
और रिवर्स माइग्रेशन भी है, लोग यूएस कैनेडा से भी आ ही रहे हैं हाँ आजकल। जी, हाँ जी, वो भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। अभी वो कम है, लेकिन दिल्ली, मुंबई और बिग सिटीज जैसे बेंगलोर से लोग बैक टू बेसिक्स यहाँ पर, मतलब पंजाब में जिनकी थोड़ी भी और जैसे आप भी पंजाब से हाँ। किसी आपके पेरेंट्स कभी ना कभी गए होंगे, हाँ, तो वो एक जुड़ा हुआ है, तो वापस वहीं आने का मन करता है। तो वो Okay. सीन है वो उसके कारण। सेकेंडली यहाँ पे लोग बड़ा पीसफुल रहते हैं, लग्जरी, मतलब जितने भी आपने रिटायर्ड आर्मी जर्नल्स देखे होंगे, दे आर लिविंग इन पंचकुला राइट नाउ। Okay. तो मेरे पास है दो बंदे जो मतलब जो अभी भी टच में है, दो आर्मी जनरल रिटायर्ड हुए हैं। Okay. तो उस तरीके के लोग रिटायर्ड लाइफ, पीसफुल लाइफ, Peaceful life. ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ऐसे है कि आप विद इन हाफ एन आवर ना हिल्स में है यहाँ से, अगर जो आप that is a very important ठीक है ना, कसौली जाना है तो आपको उधर अगर दिल्ली से है तो आपको मसूरी पास पड़ता है, वो भी 4 घंटे का 4 घंटे का रास्ता है। यहाँ पे आधे घंटे में 1 घंटे में आप हिल्स के अंदर है। हिल्स के अंदर, यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि यहाँ का जो पानी है, पंजाब का पानी है, आपने देखे होंगे हम सुबह सुबह पंजाब की जो नेचुरल डाइट है ना, वो पराठे यहाँ से है। हाँ, ठीक सब है, खाते हैं, ठीक है, और फिर भी मोटे नहीं होते। मोटे नहीं होते क्यों? यहाँ पे पानी में मिनरल्स हैं बहुत सारे, अच्छा, तो वो हमें डाइजेस्ट कर देते हैं। Okay. उस तरीके के मिनरल्स हैं तो बंदा हमें डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। तो आपने देखा होगा लंबे चौड़े जट सिख सरदार, हम लोग 6-6 फुट के हैं, तो हाँ, सबके साइज बड़े हैं, तो इसी कारण कि वी ईट गुड एंड वी यस, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो वो खाना पीना अच्छा है और डाइजेशन भी हो रहा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा है, तो उस वजह से। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की बात करी कि ट्वाइस हो गया या थ्राइस हो गया विद इन 5 इयर्स, Within 5 years. तो आपको वो शायद नोएडा या दिल्ली में, आई डोंट नो। नहीं, ओवरऑल अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो 2x तो पिछले 5 साल में, कोविड का बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। कोविड के बाद लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा खूब डाला है, क्योंकि लोगों को ये समझ आ गया कि मैं एक छोटे मकान में रह के या एडजस्ट करके अपनी लाइफ ना जीऊं, उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा खुल के रह। तो उस वजह से अब जैसे नोएडा है, वहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट है वो 2 बेडरूम की नहीं है, 4 बेडरूम 5 बेडरूम की है। यहाँ कैसी रिक्वायरमेंट है, यहाँ क्या बिकता है यहाँ पर? बॉस यहाँ पे लग्जरी बिकता है। देखिए अपार्टमेंट्स बेसिकली यहाँ पे विलास ही बिकते हैं ज्यादा, जो ट्रेंड्स हैं तो और लग्जरी में हो गए। हाँ, सारा विलास का ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपार्टमेंट का कल्चर विद इन लास्ट 10 इयर्स में ही देखा है। पहले यहाँ पे अपार्टमेंट्स उतने नहीं बनते थे। यहाँ पे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड था, वो 3 मंजिल से ऊपर नहीं जाता था। ओके। और ये कि चंडीगढ़ पूरा वो हो चुका है एक तरह से, जैसे साउथ दिल्ली है एक तरह से बन चुका है। उसके बाद देयर इज नो स्पेस, नो स्पेस है ना, तो वो क्या है कि चीज टूट कर बनेगी दोबारा से, तो देयर इज नो स्पेस। तो देयर इज अ वे कि यहाँ पर जो मोहाली है वो ग्रो कर रहा है, जीरकपुर के पास स्पेस है तो जीरकपुर ग्रो कर रहा है, पंचकूला इज आल्सो लाइक, पंचकूला के पास भी कम ही स्पेस है। फिर उसके बाद एक नया प्लेस आ गया है न्यू चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़, हाँ, ये क्या है? ये बेसिकली देखिए सराउंडिंग में सारी जगह कवर हो गई थी, सिर्फ एक नॉर्दर्न रीजन रह गया था चंडीगढ़ का जो कवर नहीं हुआ था, तो उधर भी वो किस तरफ ऑफ बेसिकली अगर जो आप गोइंग टुवर्ड्स द हिल्स, नॉट गोइंग टुवर्ड्स लाइक नॉर्दर्न रीजन ऑफ द सिटी, तो वो उधर की तरफ एरिया खाली था, तो वहां पर भी वहां नहीं डेवलपमेंट, वहां पे नहीं डेवलपमेंट, 2 जगह पे खाली थी। मैंने नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली कैचमेंट एरिया है, वहां पर 2-3 प्रोजेक्ट्स आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आ गई कि वहां पर नहीं बने प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि वो कैचमेंट एरिया, क्योंकि वो हिल्स के पास में। तो एक एरिया बच गया था नॉर्थ की एरिया तरफ, वो न्यू चंडीगढ़ है, दैट इज न्यू चंडीगढ़। वहां पर बहुत सारे लग्जरी फ्लैट्स और लग्जरी विलास आ रहे हैं, तो उस तरीके के। So you are saying कि जो भी बायर आज आ रहा है चंडीगढ़ में या मोहाली में या जीरकपुर में, वो सिर्फ चंडीगढ़ मोहाली से नहीं आ रहा है, वो बाहर से भी आ रहा है। कितने % बायर परसेंटेज होगी? कि आपके पास तो बहुत इंक्वायरी आती है, तो कितने लोग लोकली होंगे आपके हिसाब से, कितने लोग रेस्ट ऑफ द इंडिया से होंगे और कितने लोग आउट ऑफ इंडिया से होंगे? सर देखिए, जो मेरी ऑडियंस है ना, आपके ऑडियंस से ही आइडिया लगा। हाँ, देखो मैं क्या होता है रियल एस्टेट बिजनेस, जो मैंने समझा है आज की डेट में, रियल एस्टेट बिजनेस हम लोग मान लो एक सेक्टर में बैठे हैं, ठीक है, मान लो 20 सेक्टर में बैठे हैं, तो 20 सेक्टर के अराउंडिंग 21, 22, 5 सेक्टर तक वो बंदा सीमित है। यस।
ठीक है, क्योंकि उसके बाहर वो जाएगा ही नहीं, वही लेना है, वही लेना है, वही उसका कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन है। और रियल एस्टेट ब्रोकर भी वही का एक दो ही है, हाँ, वो वही काम करते हैं, वो बाहर जाते ही नहीं। लेकिन हम लोग जो एज अ इन्फ्लुएंसर है, हमें कैटर करना है, मतलब जो बंदा 50 लाख से लेके 500 करोड़ तक, तो वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल ओवर द सिटी, ठीक है। जो मेरे पोर्ट्रे हैं उसमें 90% लोग बाहर से हैं जो मुझे नहीं जानते, ठीक है। वो वीडियोस देख रहे हैं मेरी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे, तो वो उधर से मुझे कॉल करते हैं, सर मुझे घर खरीदना है। तो मैं उनसे 2-3 ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका बजट कितना है, आपको इंडिपेंडेंट चाहिए या अपार्टमेंट चाहिए, और आप कब आएंगे विजिट करने के लिए। करेक्ट, ठीक है। चौथा बंदे से क्वेश्चन, 3 क्वालिफाइंग क्वेश्चन है आपके, चलो ठीक है। अगर जो वो तीनों पे कैटर करता है तो यस प्लीज कम, आपको चीजें दिखाते हैं। मेरे इश्यूज क्या है कि मेरा कस्टमर डिजिटल है और डिजिटली क्लोज होना चाहता है। हाँ, वो वहीं बैठे बैठे खरीदना चाहता है। करेक्ट। तो मैं बोलता हूँ हम लोग कोई फोन नहीं खरीद रहे कि जो हम एप्पल का फोन जो नोएडा में बिक रहा है वो ही चंडीगढ़ में बिक रहा है। यू कैन डू द थिंग्स, लेकिन आपको एक बारी फिजिकली आना पड़ेगा, तभी आप चेक कर पाएंगे। क्योंकि हम वीडियोस तो इस तरीके से बनाते हैं कि आपको लगेगा यही घर खरीदना है, लेकिन अगर जो आप सराउंडिंग्स देखोगे फिर बोलोगे मैं तो ये बिल्कुल ही नहीं खरीद रहा। अच्छा। सो अब हम चंडीगढ़ में, आप कह रहे हो कि आपके पास बायर्स बाद से आते हैं, और तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बजट की बात हम बार बार कर रहे हैं कि ये बजट है, किसी का ये बजट है, किसी का वो बजट है। अब एक मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर आज कोई चंडीगढ़ में आके इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसकी जेब में सच में कितने पैसे होने चाहिए, कहाँ से शुरू कर सकता है कोई? क्या 50 लाख वाले को कोई चीज मिल जाएगी, या 1 करोड़ ही चाहिए, 1.5 करोड़ चाहिए? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और कहाँ तक ये लिमिट जाती है? अगर जो मेन चंडीगढ़ की बात करूंगा, मेरे पास सबसे सस्ता घर चंडीगढ़ के अंदर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, जो कि 30 साल पुराना फ्लैट है। अच्छा। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का। ओके, ठीक है। उसके अलावा 1 करोड़ से नीचे कुछ नहीं कोई है, चीज नहीं। और अभी एक लिस्टिंग हुई है यहाँ पे 200 करोड़ की, लेक के सामने 12 कनाल का घर है। तो 200 करोड़ का एक मकान, ठीक है। वायरल हो गया वो कि 200 करोड़ की लिस्टिंग हुई है, और वो तकरीबन 12 कनाल का घर लेक के बिल्कुल सामने। लेक एरिया इज वीआईपी एरिया, सुखना लेक वहाँ पे 4-4 कनाल, 5-5, 8-8 कनाल के बहुत बड़े बड़े घर हैं, और पीपल लेविश लाइफस्टाइल है। स्वेंकी कार्स, मतलब एक गेड़ी रूट बहुत फेमस है यहाँ पे, सेक्टर 8 में गेड़ी रूट। पूरे वर्ल्ड में कहीं गेड़ी रूट नहीं है, चंडीगढ़ में गेड़ी रूट गाना भी है ना, गेड़ी रूट बहुत गाने चंडीगढ़ आवे लोग, मतलब जलंधरों आगे चंडीगढ़ गेड़ियां मारते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लग्जरी चीजें। तो मतलब मैं वो बोल रहा हूँ कि चंडीगढ़ में मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ से सबसे छोटा है, उसके बाद 500 करोड़ तक के घर मेरे पास हैं। अच्छा, चंडीगढ़ के अंदर। ये मेरे लिए भी न्यूज़ है कि 500 करोड़ तक के घर चंडीगढ़ में। इट इज एक्चुअली वेरी गुड, नाइस इंफॉर्मेशन। अगर जो मोहाली की बात करूंगा, मोहाली में सेम, अगर जो मेरे पास वही कि 1 करोड़ से अबव ही है, लेकिन आउटस्कर्ट्स में 50 लाख से स्टार्ट हो जाती हैं। तो 2 BHK, अगर आप कह रहे हो 2 BHK, ये अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हो या विलास की बात कर रहे हो? अपार्टमेंट्स। तो विला अगर किसी ने खरीदना हो, लेट्स से मोहाली में, जो आपकी वीडियोस में होता है, जो इतना खूबसूरत सा विला होता है, वो 3 BHK, 2 BHK भी नहीं, 3 BHK, तो वो कितने से स्टार्ट होता है? देखिए 100 गज का जो विला है आउटस्कर्ट्स में मोहाली के जो एरियाज है, जैसे 124, 125 जो डेवलपिंग एरियाज हैं, which is close to the airport, not airport, airport road, हाँ, okay, that is around 80 लाख से स्टार्टिंग हुआ था इन मोहाली के आउटस्कर्ट्स पे। मोहाली में तो 2 करोड़ से स्टार्टिंग होगा, 2 करोड़ से, वो भी 150 गज का। सो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट की अगर मैं चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर के एरिया में बात करूं, तो 1-1.5 करोड़ रुपए में अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है। एक जड़ समेत आपको विला तो मिल जाएगा, वो चाहे वो पुराना है। जिसका रेंट कितना आ जाएगा? तकरीबन 50,000, मतलब। अच्छा, which is very good rent, which is a very good rent। It depends कि किसको देते हो आप, अगर जो पीजी कर देंगे तो फिर उधर अच्छा। नहीं, मैं एक अच्छी फैमिली को भी अगर दें तो भी उसका रेंट, मतलब पीजी पे तो फिर दूसरी चीजें स्टार्ट हो जाती है कि भाई आपको पीजी की तरह ऑपरेट करना है, वो पता नहीं अलाउड है नहीं अलाउड है, ये चीजें बहुत सारी चीजें देखने वाली है पीजी के केस में। तो वो आप कह रहे हो 1-1.5 करोड़ से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं चंडीगढ़ मोहाली के एरिया में। और ये जो 1-1.5 करोड़ है, ये अगले 5 साल में आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? जिस हिसाब से पॉपुलेशन आ रही है,
माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन, सारे फैक्टर्स लगा के विद इन 3 इयर्स वही है कि 1.5 टाइम्स हुआ है। अच्छा। और वो रुक नहीं रहा ग्राफ, अच्छा, ग्राफ बढ़ रुक नहीं रहा। बढ़ ही रहा है। बढ़ और ही आई रहा। डोंट नो कि वो कहाँ तक जाएगा। मे बी विद इन 5 इयर्स वो डबल हो जाएगा, फिर से डबल हो जाएगा। विद इन 3 to 5 years दोबारा से आपको ऐसा लग रहा है कि दोबारा से वो फिगर डबल हो जाएगी। तो अगर आप चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर इस ट्राई सिटी में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ऑब्वियसली जैसे कि ये एरिया अंशुल जी ने बताया, ये एरिया एक फेवरेट एरिया है उन लोगों के लिए जो पंजाब से किसी तरह जुड़े हुए हैं। तो ये फैक्टर हो गया कि जिसको पंजाब में इंटीरियर में जाके नहीं रहना लेकिन पंजाब में रहना है, तो उसके लिए चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर इस पंजाब हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पे आके बैठ गए आप। Yes. यहाँ से आप पूरे पंजाब की सारी हो। बेसिक जो चंडीगढ़ रीजन है ना, ये बहुत ज्यादा कैटर करता है J&K को, ओके, हिमाचल को, ठीक है, उसके बाद पंजाब, हरियाणा। तो बेसिकली ये गेटवे है 5 जगहों का, 5 जगहों पे गेट में, यस, ठीक है ना। दिस इज तो इम्पोर्टेंट। तो इट्स अ मिडल पॉइंट। तो Middle यहाँ पे वेयर हाउसिंग और उस तरीके के कंसेप्ट्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं आउटस्कर्ट्स पे, ओके, ठीक है ना। इंडस्ट्री कौन, इंडस्ट्री में आप कह रहे हो कि वेयर हाउसिंग डेवलप वेयर हाउस बहुत ज्यादा डेवलपर है। जो शंभू वाटर आजकल फेमस है किसी और चीज के लिए, वहाँ पे बहुत ज्यादा वेयर हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। क्योंकि क्या है कि वेयर हाउसिंग आपको, मान लो एप्पल आ रहा है तो वेयर हाउस में रुकना है, तो आपको चंडीगढ़ के पास में कहाँ रखेंगे, तो उधर रख सकते हैं उधर रख सकते हैं। इजीली, ठीक है। अगर जो कोई प्रोडक्ट नोएडा से बनकर आ रहा है तो उसको सप्लाई करना है हमने, कुछ पार्ट J&K को, कुछ पार्ट हमने हिमाचल को करना है, कुछ पंजाब को, तो वेयर हाउसिंग तो चाहिए। तो वेयर हाउसिंग यहाँ हो गया। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक वेयर हाउसिंग लोकेशन। तो उससे 4-5 स्टेट्स सामने खुल रहे हैं, इस वजह से वो एक, सो वेयर हाउसिंग में आई थिंक रियल एस्टेट में अगर हम देखें तो रियल एस्टेट के लिहाज से ऐसा भी होगा कि कमर्शियल रियल एस्टेट में वेयर हाउसिंग रेंट्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर तकरीबन 40 रुपीज पर स्क्वायर फीट भी रेंट है कुछ एरियाज में, जहाँ पे अच्छी मतलब 40 रुपए तो दिल्ली एनसीआर में भी बहुत सारी जगह पर नहीं है। इट इज ओनली बिकॉज के गेटवे टू ऑल द 5 स्टेट्स। सो अगर आप वेयर हाउसिंग में इंटरेस्टेड हो या आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हो, कमर्शियल भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब ये है कि यहाँ पर जो, अगर जो चंडीगढ़ की बात करूंगा, तो एक शोरूम जो 121 गज का होता है, इट विल बी अराउंड 10 CR, इससे कम नहीं। अच्छा, 121 गज का कमर्शियल स्पेस बना हुआ, ट्रिपल स्टोरी, वो जड़ से होता है या वो फ्लोर वाइज होता है? जड़ समेत, जड़ समेत होता है। तो जड़ समेत अगर आप कोई कमर्शियल लैंड खरीदते हो, मेन चंडीगढ़ में है ये, मेन चंडीगढ़, तो 10 करोड़ रुपए का। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में फ्लोर वाइज रजिस्ट्री बैन कर दी है गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो ओवर क्राउडेड नहीं करना चाहते चंडीगढ़ को। जस्ट लाइक नोएडा हो गया, नोएडा में भी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं होती, तो चंडीगढ़ में भी इट इज इम्पोर्टेंट कि फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं होती, लेकिन जीरकपुर और मोहाली में होती है। जीरकपुर, मोहाली और पंचकूला में फ्लोर वाइज, जैसे गुड़गांव में स्टेट +4 का कंसेप्ट है, हाँ। तो पंचकूला में भी सिमिलर लॉज अप्लाई होते हैं। ओके, उस तरीके से यहाँ पर भी स्टेट सो +4 की। इफ अगर हम इसको पूरी एक समरी बनाऊं, जो लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन हमने, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली कि आपका जो भी पैशन है वो आप इकट्ठा करो, कैमरा उठाओ और रिकॉर्ड करो और अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करके आगे बढ़ो। स्पेस है अभी रियल एस्टेट बहुत में, ज्यादा स्पेस है। तो मतलब मैं कामयाब हो जाऊंगा जरूर, आप तो अगले साल मैं आपको इंटरव्यू लेने आऊंगा नोएडा। सो वो आप कह रहे हो। और चंडीगढ़ ट्राई सिटी में जो भी इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है तो वो रेजिडेंशियल में करेगा तो रिटर्न्स अच्छे हैं, कमर्शियल में करेगा तो वेयर हाउसिंग में रिटर्न्स बहुत अच्छी हैं, रिटेल में 121 गज का जैसे आप बता रहे हो, उसका रेंट कितना आ जाएगा? उसका तकरीबन 4 लाख रुपए रेंट आता है। 4 लाख, तो 50 लाख रुपए साल का रेंट हो गया, 10 करोड़ रुपए की उसके साथ 5% का रेंट वहाँ पर भी हो गया, जिसमें कि कमर्शियल में ये फायदा है कि आपने मेंटेनेंस कुछ नहीं करनी, आपका टेनेंट ही सब कुछ मेंटेनेंस करेगा और आपकी लीज भी लंबी होती है, 9 साल, 12 साल, 21 साल की लीज होती है। सो ये सारी स्टोरी अगर हम आपकी सम करें और इसको, जैसे हमने शुरू में बोला, रोटी कपड़ा मकान तीनों पकड़ रखे हैं आपने, आपके सबसे करीब कौन सी चीज है, रोटी कपड़ा या मकान? इन तीनों बिजनेसेस में से
आपको मजा सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? देखिए मुझे मजा रियल एस्टेट की वीडियोस बनाने में ही आता है। देखो इट्स माय पैशन। मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा, इट्स माय पैशन की मतलब मैं अगर जो 100 की पार्टी में चला जाऊं ना कहीं पे, तो 2-3 अननोन बंदे मेरे पास आते हैं, आप अंशुल जी हैं, वो पैसे से कहीं ज्यादा है। हाँ, वो फीलिंग वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग जो पैसे से कहीं ज्यादा है, हाँ, वो बंदे को पुश देती है कि कुछ और नया कीजिए और लोगों को हम हेल्प करें किस तरीके से। और क्या है कि आप जब तक स्क्रीन पे तभी बोल पाते हैं जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो होगा, तो आपको स्टडी करना है उसके बारे में। ऐसा नहीं कि आप कैमरे में सीधा बोल रहे हैं, आप मेहनत लगती है। आप भी जैसे कुछ ना कुछ होमवर्क तो जरूर करें। हर आदमी करके आता है। हम भी जब वहां से चले तो सब कुछ तैयारी करके चले, अपने नोट्स बना के चले। सो आप मतलब आपके तीनों बिजनेसेस में से सबसे क्लोज आपका रियल एस्टेट है। ये सुन के मुझे भी बड़ी मतलब खुशी हुई है कि मैं जिस बिजनेस को पिछले 24 साल से कर रहा हूँ वो आपके भी क्लोज है। सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू अंशुल जी। मजा आया आपसे बात करके, और फिर दोबारा बैठेंगे कभी। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच आज का पॉडकास्ट देखने के लिए, इतना अपना पूरा टाइम लगाने के लिए, मेरी और अंशुल जी की ये पूरी बीकेसी सुनने के लिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम दोनों मिलके पास ऑन कर पाए होंगे। चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर जो ट्राई सिटी है उसके लिए, रियल एस्टेट के लिए, टेक्नोलॉजी इन रियल एस्टेट के लिए जो हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं वो ये 2-3 पॉइंट्स, हमारी लोकेशन, हमारी टेक्नोलॉजी ऑन रियल एस्टेट के लिए। और अगर आपको चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कृपया करके अंशुल जी को कांटेक्ट करें।